राम राम जी, राजी खुशी हो, मने यही चाहिए। चुनाव के बिगुल बजने के बाद लोकसभा चुनाव की भी और हरियाणा की राजनीति में परिवर्तन की नींव रखने का काम आज आपने यहां पर आके किया। मैं कहना चाहता हूं यह आपकी शक्ति है। मैं नमन करता हूं महम की इस तपोभूमि को, इस वीर भूमि को। मैं आप सबको अपनी तरफ से मैं नमन करता हूं और इसमें कोई दो राय नहीं है। मुझे गर्व है कि मैं आपका बच्चा हूं, मुझे इस बात का गर्व है। यह सही बात है, सांगी गांव मेरी जन्मभूमि है, लेकिन ये महम मेरी कर्म भूमि है, इस बात का मुझे गर्व है। हरियाणा में बदलाव क्यों जरूरी है? 2014 से पहले जब आपकी सरकार, कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, हुड्डा साहब के नेतृत्व में जो प्रदेश देश में विकास में सबसे आगे माना जाता था, प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति निवेश, खिलाड़ियों के सम्मान, आपसी भाईचारे, आपसी खुशहाली, अमन चैन शांति में, किसान की और गरीब की हितकारी नीतियों में, विकास दर में देश में नंबर 1 पे हरियाणा था। सबसे आगे के राज्यों में हमारी गिनती होती थी। 14 में भाजपा को मौका मिला, आपने सोचा शायद अच्छे दिन ये लाइन, अच्छे दिनों का नारा है, लेकिन आज 10 साल के बाद दिल्ली के 3 तरफ बसा हुआ हरियाणा, जो रोजगार में सबसे आगे होना चाहिए था, जो बेरोजगारी में देश में नंबर 1, महंगाई में देश में नंबर 1, कानून व्यवस्था की विफलता में नंबर 1, हर वर्ग पे अत्याचार में देश में नंबर 1, सरकार के अहंकार में देश में नंबर 1। कोई एक प्रदेश का ऐसा उदाहरण नहीं मिलता जहां सरकार से अपने जायज हकों के लिए हर वर्ग को सड़क पे आना पड़ा हो और हर वर्ग का तिरस्कार सरकार ने किया हो। महिला सम्मान की बात करते हैं, लेकिन ये वो प्रदेश ने ऐसा भी उदाहरण बनाया इन 10 साल में, जब हमारी बहन बेटियां अपने लिए न्याय मांग रही थी, दिल्ली की सड़कों पे, जंतर मंतर पे हमारी बेटियों को जब घसीटा जा रहा था, तो मूक दर्शक बनी हुई थी बीजेपी जेजेपी की सरकार और इनके सारे प्रतिनिधि। महिलाओं का तिरस्कार हुआ तो हरियाणा में, और जब चंडीगढ़ के अंदर विधानसभा में जब बात उठाई गई कि एक संदीप सिंह मंत्री है खेल विभाग के, उन्हीं के महकमे की एक हमारी बेटी जो कोच है, उनके ऊपर दुष्कर्म का आरोप लगा है, दुर्व्यवहार का आरोप लगा है। जब रक्षक ही भक्षक हो जाए तो जनता कहां जाए? क्या कसूर था उन बेटियों को जिनको दिल्ली की सड़कों पे घसीटा गया, और क्या कसूर था उस बेटी का? और जब ये आरोप लगा, चंडीगढ़ की विधानसभा में खड़े होकर हुड्डा साहब ने कहा कि उसका इस्तीफा होना चाहिए, तो मुख्यमंत्री जी ने कहा, भाज वो नहीं बोल रहे थे, बीजेपी का घमंड बोल रहा था। उन्होंने कहा संदीप सिंह मंत्री है, मंत्री रहेगा, मंत्री रहेगा। और आज मैं भी महम में कहना चाहता हूं, बीजेपी का ये घमंड टूटेगा, टूटेगा, टूटेगा। हरियाणा को विकास की पटरी से उतार दिया, सारी योजनाएं बंद कर दी। हरियाणा की पहचान थी जय जवान जय किसान, लाल बहादुर शास्त्री जी का वो नारा जिसकी गूंज हरियाणा के गांव गांव कोने कोने में सुनाई देती थी। ना तो जय किसान छोड़ा, किसान आंदोलन में इतना बड़ा तिरस्कार, और ना जय जवान छोड़ा, अग्निपथ योजना ले आए 4 साल में फौज से वापस, और उसके ऊपर तिरस्कार ऐसा कि भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव का बयान आया कैलाश विजयवर्गीय का, जब हमने कहा कि 4 साल में बिना पेंशन के वापस आ जाएगा तो कहां रोजगार मिलेगा, तो कहा कि बीजेपी के बड़े आलीशान हम दफ्तर खोल रहे हैं, इन दफ्तरों के बाहर चौकीदार का काम करने के लिए काम आएगा। ये तिरस्कार, ये घमंड, दूध दही का खाना, ऐसा था मेरा हरियाणा। अब नशे में नंबर 1 हरियाणा बन गया। संवैधानिक अधिकार हर वर्ग के छीनने का काम ये सरकार कर रही है। सरकारी पद समाप्त कर दिए गए, 18 लाख पद केंद्र सरकार के और 2 लाख पद हरियाणा सरकार के समाप्त कर दिए गए। और जो भर्ती हुई उनमें या तो हरियाणा के बाहर के कोई पक्की भर्ती हुई, और उसके बाद बचे कुछ ही जो नौकरी है वो कौशल निगम के माध्यम से कच्ची भर्ती, जैसे अग्निपथ के माध्यम से कच्ची भर्ती। एक बीजेपी के सांसद का बयान आया कर्नाटक से, जो लोकसभा में आनंद हेगड़े, उनका बयान आया कि 400 पार का नारा इसीलिए दिया हमने, बहुमत मिलते ही संविधान को हम तोड़ने का काम करेंगे। मैं उनको कहना चाहता हूं, आपको दोबारा मिलेंगे लोकसभा में, अगर मौका मिलेगा आपको मिलेंगे। ये संविधान हमारे देश के महापुरुषों ने बड़े पुरुषार्थ करके संविधान, देश की आजादी की लड़ाई लड़ी, संविधान की रचना हुई।
ये वही संविधान है जिसमें बाबा साहब के नेतृत्व में संविधान, जिसमें मेरे स्वर्गीय दादाजी चौधरी रणबीर सिंह जी के भी दस्तखत हैं। आपको मैं चुनौती देता हूं, पूरी भाजपा को, इस संविधान को 1 इंच भी हम हिलने नहीं देंगे। मैं आज आपको चुनौती देना चाहता हूं भाजपा को। 1 महीने पहले जब सदन हुआ तो प्रधानमंत्री जी और सारी बीजेपी के सामने मैंने एक ही नारा दिया था। मैंने यही कहा था कि भाजपा वालों कान खोल के सुन लो, जय जवान, जय किसान, जय संविधान और जय नौजवान। मैं इस नारे की जीत होगी। हरियाणा को बचाने की भी लड़ाई है, संविधान को बचाने की लड़ाई, लोकतंत्र को बचाने की भी लड़ाई है। लोकतंत्र का कैसे गला घोटा जाता है उसका नजारा आपके बेटे ने पिछले लोकसभा चुनाव में 2019 में अपनी आंखों से देख लिया था। आपने भी उसका नजारा चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव में देख लिया होगा कि लोकतंत्र का गला कैसे घोटा जाता है। ये लोकतंत्र को भी बचाने की लड़ाई है। रोहतक की सीट इनके निशाने पे है। अभी इनके अध्यक्ष आए थे, जो अभी जिनको बदल के इनके मुख्यमंत्री हरियाणा बनने का अवसर मिला है। उन्होंने कहा कि 9 सीटों की जीत हमारी एक तरफ होगी, रोहतक की एक इनका नतीजा एक तरफ हो। रोहतक निशाने पे नहीं है, आप लोग निशाने पे हो। जो सीट है इसका नतीजा केवल एक सांसद बताने का नतीजा नहीं होगा। मैं आपको यह विश्वास दिलाता हूं, यहां से जो नतीजा आएगा आपके आशीर्वाद से, यहां से जब कांग्रेस जीतेगी, जब आपका मुझे आशीर्वाद मिलेगा, तो वो एक सांसद बनाने का ही काम नहीं करेगा, हरियाणा में आपकी अगली सरकार में वो नतीजा बनाने का काम करेगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं और ये इनको भी पता है, इनको भी पता है, इसीलिए हम निशाने पे हैं। और ये शातिर ताकतें हैं, इनके पास बहुत कुछ है। जो ये खुलासा हुआ इलेक्टोरल बॉन्ड का, नारा भाजपा का सामने आ गया, संगठित भ्रष्टाचार ऐसा। नारा भाजपा का क्या आया? जो देगा हमें चंदा उसको देंगे हम धंधा, जो देगा चंदा उसको देंगे धंधा, और कोई अगर नहीं दे सका चंदा तो उसको देंगे ईडी का डंडा। ये भाजपा का नारा है। इनके पास दिल्ली में, चंडीगढ़ में सरकारें हैं, इनके पास सरकारी तंत्र बल है, इनके पास षड्यंत्र बल है, मगर इनसे मुकाबला करने के लिए हमारे पास कुछ है तो आपका आशीर्वाद है, आपका दिया हुआ हौसला है, उसमें कमी मत छोड़ना। दुष्यंत चौटाला का बयान आया हिसार में, ये वही दुष्यंत चौटाला है जिसने पिछली बार बयान दिया था अब की बार बीजेपी को करो जमुना पार। यही बयान था कि नहीं था? मैं पूछना चाहता हूं। राजनीति में नैतिकता की भी जगह होनी चाहिए, ईमानदारी की भी जगह होनी चाहिए। आज मैं कुछ कहूं और करूं कुछ और तो राजनीति से कैसे लोगों का विश्वास रहेगा? खट्टर साहब ने नारा दिया था, जिनको बदल दिया बीजेपी ने, अपनी विफलता का ठीकरा फोड़ दिया। केवल चेहरे बदलने से काम नहीं चलेगा। 10 साल तक भाजपा के अहंकार ने जो हरियाणा का इतना नुकसान कर दिया, अब आप क्या बदलोगे? भाजपा वालों, आप क्या चेहरे बदलोगे? अब हरियाणा के लोग सरकार बदलेंगे। मैं आपको कहना चाहता हूं, जो हुआ मुझे उसकी जानकारी 6 महीने पहले मिली थी। सिरसा की रैली में मैंने ये कहा था, कांग्रेस पार्टी की रैली में, लाखों लोगों के बीच में, लाखों लोग उस बात की गवाही देंगे। मैंने कह दिया था, इनमें अघोषित समझौता तोड़ने का हो गया है। इनका अगला समझौता है समझौता तोड़ने का। समझौता तोड़ेंगे और लोकसभा विधानसभा चुनाव में बीजेपी के इशारे पे बीजेपी इनेलो से और जजपा से कैंडिडेट खड़े करवाएगी, ताकि हरियाणा में जो परिवर्तन तय है उसको रोकने के लिए एक चक्रव्यूह रचा जाए। सिरसा के लोगों ने वो बात समझ ली थी और हाथ खड़े करके कहा था, उस चक्रव्यूह को तोड़ने का हम काम करेंगे। समझौता कौन सा बहाना लेके तोड़ा इन्होंने? बहाना लिया, दुष्यंत चौटाला ने 3 दिन पहले कहा कि मुझे बुलाया जेपी नड्डा जी ने, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, और कहा कि भाई दुष्यंत, रोहतक की सीट आपके लिए छोड़ रहे हैं। और दुष्यंत ने कहा कि फिर हमने, जब ये बात आई तो दुष्यंत चौटाला ने वापस जाके कहा कि भाई हम अगर रोहतक की आप छोड़ते हो तो हम गठबंधन ही छोड़ते हैं। यही बात है ना, बोला हम गठबंधन छोड़ते हैं। मैं बताना चाहता हूं इनको, ये वो रोहतक है जिसने देश की राजनीति को दिशा देने का, प्रदेश की राजनीति को दिशा देने का काम किया है। बीजेपी रोहतक छोड़ रही है जेजेपी के लिए, और जेजेपी रोहतक के नाम से गठबंधन छोड़ रही है, मगर रोहतक के 36 बिरादरी के अपने लोगों के आशीर्वाद को दीपेंद्र आखिरी सांस तक नहीं छोड़ेगा। मैं कहना चाहता हूं इनसे, आखिरी
आखिरी सांस तक सत्ता आएगी जाएगी, सरकार होगी या विपक्ष होगा, लेकिन आखिरी सांस तक अपने किसी भाई के कुछ काम आ पाऊंगा तो अपनी जान लड़ा दूंगा। ये वो रोहतक है, इसको आप छोड़ने की बात कर रहे हैं। दोबारा से विकास का पहिया दोबारा घूमे हरियाणा में। जो हमारा एयरपोर्ट छिन गया, वहां एयरपोर्ट बने। जहां रेल कोच फैक्ट्री चली गई, वहां रेल कोच फैक्ट्री आए। विकास, जो मेट्रो का आखिरी खंभा बहादुरगढ़ तक रुका हुआ है, वो मेट्रो आगे बढ़कर रोहतक तक पहुंचे। पूरे प्रदेश के कोने कोने में उसी रफ्तार से विकास हो, आपस में प्रेम, प्यार, खुशहाली, भाईचारे के साथ हरियाणा देश में आगे जाए और ये इलाका भी खुशहाल हो। ये लड़ाई हमारी है और इस लड़ाई के लिए परिवर्तन हरियाणा में लाना होगा और उस परिवर्तन के लिए रोहतक लोकसभा सीट में आपका आशीर्वाद और आपका पूरा साथ, मिलजुल के सबको साथ मिलकर ये चुनाव लड़ना है। हमारे पास सच्चाई की और अपनी मेहनत की हमारे पास ऐसी शक्ति है जिसका कोई काट इनके को नाम आज मिल रहा ना इनको मिलेगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इसमें 2 महीने का इलेक्शन हरियाणा से कितना ये डरे हुए हैं, आप अंदाजा लगाओ। चेहरे भी बदल दिए, सरकार भी बदल दी और चुनाव की तारीख भी बदल दी। हरियाणा का चुनाव कितना आखिर में करा रहे हैं। तो भाई 2 महीने का समय, इन 2 महीनों में मैं आपसे हाथ जोड़ के पूछना चाहता हूं, आपके इस बच्चे को इन 2 महीने में आप संभालोगे कि नहीं संभालोगे? मैं आपसे आपका जो ये आशीर्वाद है जो आज आपने मुझे दिया है, मैं आखिर में यही विश्वास दिलाते हुए ये आशीर्वाद रंग लेके आएगा। आपके नतीजे की गूंज दिल्ली भी जाएगी और चंडीगढ़ में ये आशीर्वाद आपकी सरकार लेके आएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।